परिरक्षतम् स्वात्मानम् आत्मस्थितम् उपाधिवर्जितम् त्यजेत् शेषम् जडमात्मगोचरम्। पुण्य श्लोक परमाराध्य पूज्य पार्षद उदय भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सादर प्रणाम। समुपस्थित गुरु भक्तों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों तथा बच्चों, भगवान की असीम महती महान कृपा के फलस्वरूप हम सब इस पावन पवित्र शुभ स्थल में बैठ करके भगवान की मुखारविंद से श्री राम गीता का श्रवण कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को निमित्त बना करके भगवान हमको उपदेश करते हैं और बतलाया कि अपने आप की प्राप्ति नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, परंतु उसको प्राप्त करने के लिए कुछ बाधाएं हैं, रुकावट है, प्रतिबंध है, अड़चन है, उनको दूर कर लीजिए। कुछ है, कुछ हमने मान ली है, और जब तक तीन की कृपा नहीं होगी तब तक ये प्राप्ति होने वाली नहीं है। प्रथम जो प्रत्यक्ष देवता है, जिनसे बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, प्रत्यक्ष देवता। देवता ये भी ऐसा नहीं कि नहीं है, 33 करोड़ देवता हमारे यहाँ, पर हम ठाकुर जी को सुना तो सकते हैं, सुन भी सकते हैं। शास्त्र चाहिए, गीता चाहिए, उसे सुन सकते हैं। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। गुरु के सानिध्य में इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो हमारे अंदर कुछ भ्रम होता है उनको दूर कर देते हैं। जैसे डॉक्टर के सानिध्य में इलाज चलता है कि अपना पुस्तक पढ़ के कर लेते हो। यूट्यूब पे इतने डॉक्टर हो रहे हैं पर विश्वास नहीं है, उल्टा कार्य भी हो जाता है। तो ये ब्रह्म विद्या भी महापुरुषों के चरण कमलों में बैठ करके श्रवण करे, मनन करे और निधि ध्यासन करे। और महापुरुष बतलाते हैं ये नित्य नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, इसके लिए करना कुछ नहीं है, समझना है। क्या समझना है कि अपने आप में आने के लिए क्या प्रयत्न करना पड़ेगा। ये सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में, यहाँ है, अभी है और सब समय है, सबको सुलभ है। बस अंतर्मुखी वृत्ति बनानी है। और हम सोचते हैं हमको आत्मज्ञान कैसे हो सकता है, ये मन के जाल मन हजार बोल लेता, अभी थोड़े आत्मज्ञान हो सकता है हमको। अभी तो हमारे अंदर ये कमी है, अभी तो ये कमी है, अभी हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, हम स्त्री है, स्त्री को कैसे बोध हो सकता है, हम अभी दीनहीन हैं, नाली के कीड़े हैं, अभी हमको नहीं हो सकता। ये तो उनको होता है जो वनों में जा करके पहाड़ों पर तपस्या करते हैं। हम गृहस्थी, हमको ज्ञान कैसे हो जाएगा, हम वानप्रस्थी हमको कैसे हो जाएगा, हम बच्चे हमको कैसे हो जाएगा, पहले लगा देते हैं, ऐसे ज्ञानी होते हैं। सबसे बड़ी अड़चन रुकावट ये है। और अपने आप की प्राप्ति सब जगह है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब जगह है। अगर हमको दूसरे के घर में प्रवेश करना है तो इजाजत लेनी पड़ती है, लिखा बिना आज्ञा आना अंदर मना है, तो आज्ञा लेते हैं। पर अपने घर में भी आज्ञा लेने की आवश्यकता है क्या? और अपना घर क्या, अपना आपा कभी जाइए, अगर रात के 2 बजे भी आप अपने घर जाएंगे किसी से आज्ञा लेते हैं क्या? तभी प्रवेश करते हैं। तो अपना घर है, अपने आप की प्राप्ति है, किसकी आज्ञा चाहिए? और कहते हैं इसमें हम पढ़े लिखे नहीं है, जब संस्कृत पढ़ेंगे, जब व्याकरण पढ़ेंगे, सिद्धांत कौमुदी, लघु कौमुदी पढ़ेंगे और ब्रह्मसूत्र को पढ़ेंगे तभी ज्ञान हो सकता है। ऐसा कुछ शर्त नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधा न बहुश्रुतेन। ये आत्मा बहुत सुनने से भी प्राप्त नहीं होता, बहुत पढ़ने से भी नहीं होता कि जो पीएचडी करे हुए उनको ही होगा, जो अनपढ़ है उनको नहीं। रामकृष्ण परमहंस कितने पढ़े लिखे थे, आत्मज्ञानी थे कि नहीं? आजकल बहुत से महात्मा, बहुत से गृहस्थी अनपढ़ है, हमने गांव में देखा है, दूसरे गांव में था, ज्ञान हो गया उसको। हरबंश चौधरी महाराज जी ने पूछा तेरे को अवरण भंग कैसे हुआ? बोले गुरु जी आप मेरे नारायण हो, भगवान हो, आप झूठ थोड़े बोलते हो, आपने
ने कहा तू सच्चिदानंद ब्रह्म है, मैंने विश्वास कर लिया, हो गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास। जिसको विश्वास है हो गया, जिसको नहीं उसको कभी नहीं हो सकता। विश्वास हो फलदायक है। अभी विश्वास कर लीजिए, यही कर लीजिए, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। ठीक ठीक विश्वास हो जाएगा तो हो गया, नहीं विश्वास है तो फिर कभी होने वाला नहीं है। ऐसे ही समय बीतता जा रहा है। हम हैं, कुछ करना नहीं है इसके लिए, जो फालतू है उसको निकाल दीजिए। कपड़े में अगर मैल है, कपड़े में सफाई डालनी पड़ती है कि मैल को निकालते हैं? मैल निकाल दीजिए, सफाई उसका स्वरूप है। हम आनंद स्वरूप है, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो बाहर से आया उसको निकाल दीजिए। मैल बाहर से आया कि अंदर से आया? और कपड़े में कपड़े से अलग जो कुछ भी है मैल है। बर्तन में बर्तन से अलग जो कुछ भी है मैल है। और अपने में अपने से अलग जो कुछ भी है मैल है। और सारा ये बाहर से आया है। हम तो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म थे, हैं और सदा ही रहेंगे, पर हमको अपने पे विश्वास नहीं है ना। दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं, न शास्त्र पर विश्वास, न गुरु पर विश्वास, न अपने पर विश्वास। और विश्वास नहीं है तो ऐसे भटकते फिर रहे हैं बस। इतने दिन सुनते हो गए, निश्चय गुजरिया पार उतर गई, पंडित हुआ फजीता, हरि साचे मन के मीठा। कबीरा ने कब वेद पढ़े हैं, रैदास पढ़ी कब गीता, हरि साचे मन के मीठा। निश्चय गुजरिया पार उतर गई, पंडित हुआ फजीता। निश्चय हो गया तो पार उतर गई। जैसे कल सहजो भाई को निश्चय हो गया, पार उतर गई। और हमको अब तक निश्चय ही हुआ नहीं है। 10 महात्मा, 20 महात्मा, 20 पंडितों की, विद्वानों की पूरे साल कथा सुनते हैं। और 50, 60, 70 साल हो गए, विश्वास नहीं। जहाँ पहले थे वहीं के नहीं खड़े हुए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कब विश्वास करेंगे? कुत्ते के शरीर में करेंगे, बिल्ली के शरीर में करेंगे, चूहे के शरीर में करेंगे, सर्प के शरीर में करेंगे। जब अब नहीं कर सकते तो कब करेंगे? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं हो सकता। जब अभी ज्ञान के लिए तैयार नहीं है, दुर्लभ साध सुलभ कर पावा, जो न तरे भवसागर, नर समाज स्पाई सो कृत निंदक, मूढ़मति आत्म हम गति जाए। इस मनुष्य शरीर में नहीं करेंगे तो कौन सा शरीर चाहिए हमको? इसमें मोहमाया दूर नहीं करेंगे, कौन से शरीर में करेंगे? एक शास्त्र में आया अगर ज्यादा मोहमाया बच्चों में रहेंगे तो उनको सूकरी और कुकरी बनाएंगे। एक बार में 10-10, 12 हमें खूब छाती से निपटाएगा। और जो धन का चिंतन करते जाएंगे तो सर्प बनाएंगे। ठीक उनके खजाने पे बैठे रहना, निगरानी करते रहना। तो यहाँ पर कहते हैं मनुष्य शरीर मिला ही मोक्ष के लिए है, और इसमें ये कार्य किया नहीं, फिर कौन से शरीर में करेंगे? आहार निद्रा भय मैथुनम से समान में तद पशु भी नराणाम, बुद्धि तेषाम अधिको विशेष बुद्धि विहीना पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन तो ये सब शरीरों में मिलते हैं, पर सत्संग सब में मिलता है क्या? और आत्मज्ञान प्राप्त इसी में हो सकता है। मनुष्यतम मुमुक्षुतम महापुरुष संश्रिय, और इसमें करने के लिए हम तैयार नहीं। कहते हैं कर लीजिए, अभी नहीं महाराज जी, अभी कैसे हो सकता है, अभी तो ये है, अभी तो ये है, अभी तो ये है, फिर कभी होने वाला नहीं है। भगवान श्री राम कड़वी बात कह रहे हैं यहाँ। तुम अब तैयार, आज तैयार नहीं है तो कब तैयार होंगे? जब हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, आईसीयू होंगे, तब कहेंगे जब ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ना मुख में रहेंगे दांत आएगा, रुक रुक करके श्वास, तू क्यों ना राम भजे, तुझको ना राम भजे। ना मुख में रहेंगे दांत आएगा, रुक रुक करके श्वास, तू क्यों ना राम भजे, तू क्यों ना। जब आईसीयू लग रही है ऑक्सीजन, कहते हैं आप गीता जी सुनाओ इनको। अब इनको राम राम बोलो। राम राम कहाँ से बोले? श्वास लेना तो मुश्किल हो रहा है उसको। अब राम बोलने, अब वहां पर कहेंगे राम राम बोलो, गीता जी सुनो, रामायण की चौपाई सुनाओ। सुनने लग, जब सुनने लगता तब तो सुना नहीं। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं। अब क्या बदला? सब कुछ बदल जाने के बाद अब सब कुछ बदल गया। अब हाथ कुछ लगने वाला है नहीं। बुढ़ापे मेरे हाथ में माला, क्या लगे राम का साला। रण भक्ति और दान तीनों काम जवानी में हो सकता है, और जवानी में ये किया नहीं, और बुढ़ापे में होने वाला है नहीं। बुढ़ापे में 4 काम होते हैं।
एक तो बुढ़ापे में शरीर में कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाता है कि नहीं, कभी घुटने में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी दांत में दर्द, कभी किडनी की प्रॉब्लम, कभी लीवर की, कभी हार्ट की। बुढ़ापे में तो डॉक्टर का दवाई का एक दो वजन होते हैं और कोई वजन नहीं होता। अगर यहाँ झगड़ा हो जाए आप, सारे इलाके की फोर्स यही इकट्ठी हो जाएगी। अगर घुटने में हमारे दर्द है, नाक माला झोली लेकर आप बैठ जाए, सच बताओ किसका वजन होता है? घुटने का होता है ठाकुर जी का? इसका वजन होता है। अगर दांत में दर्द है पूरी रात और वो भजन करो, बस दांत का ही वजन होता है, फिर ठाकुर जी का नहीं होता। पहला कष्ट तो ये। दूसरा कष्ट कौन सा होता है? जिन बच्चों में मोह ममता करी, सारा जीवन लगा दिया, मम्मी ने पापा ने, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा होगा, शादी होगी, हमारी बात मानेगा, हमारी सुनेगा, वो सुनता ही नहीं। सब सुनते हैं, वही नहीं सुनता जिस पर आशा की थी। बोले इसके लिए सारा समय लगा दिया, ना मैंने भजन किया, ना सत्संग गया, ना कुछ किया। दूसरा दुख ये। तीसरा दुख ये, इनको छोड़ के जाने की इच्छा है नहीं, पोते पोतिया बेटा बेटी इतने सुंदर, ये तो उत्तरी भाषा में बोलते हैं, जाना जरूर पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग रिटर्न टिकट लेकर आए, कन्फर्म किसी का नहीं हुआ, जाना जरूर पड़ेगा। और चौथा कष्ट ये, कहाँ जाना है किसी को एड्रेस का पता है क्या? अनजान जगह जाना है, पता नहीं कहाँ चला जाए। चार कष्ट होते हैं बुढ़ापे में। इसलिए कहा कि करिए करतार पीछे बुढ़ापे में, की करे करतार पीछे बुढ़ापे में, पीछे बुढ़ापे कष्ट हजार, पीछे बुढ़ापे कष्ट हजार। कोई न लेता अपनी सार, कोई न लेता अपनी सार, रोजी रवा बीमार पीछे बुढ़ापे में, रोजी रवा बीमार पीछे बुढ़ापे में, की करिए करतार पीछे बुढ़ापे में, की करिए करतार पीछे बुढ़ापे में। धी नहीं सुनती वो नहीं सुनती, धी नहीं सुनती वो नहीं सुनती, वो नहीं सुनती, धी नहीं सुनती, वो नहीं सुनती, धी नहीं सुनती। छिड़के मिले हजार पीछे बुढ़ापे में, छिड़के मिले हजार पीछे बुढ़ापे में, की करिए कर पीछे बुढ़ापे में, की करिए करतार पीछे बुढ़ापे में। ना धी सुनती, ना बेटी सुनती, ना बहू सुनती, कोई नहीं सुनता। एक चीज मिलती है, झिड़के। झिड़के जानते हो ना? झिड़के नहीं जानते आप? चुप रहो, चुप रहो, मम्मी चुप रहो ना, पापा जानते तो कुछ हो नहीं, चुप रहो ना। बस झिड़के ही झिड़के रह गए बुढ़ापे में, और कुछ नहीं मिलने वाला। माला थोड़े डलेगी अब तो ये मिलने वाला है। इसलिए इससे पहले काम बना लीजिए अपना। ये नहीं कहते कि छोड़, अपना जिस लिया है उस काम को बना लीजिए आप, और वो काम बन गया तो कार्य हो गया और नहीं। और इसमें ना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, ना ज्यादा बल की आवश्यकता है, ना ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता है। बस किसकी आवश्यकता है? मन इधर घुमाना है। बस वृत्ति अपनी अखंडाकार बना लीजिए, इसी जन्म में ही काम हो जाए। अनपढ़ का भी हो सकता है अगर निश्चय। एक तो सत्संग में रुचि हो, और एक बैठ करके थोड़ा मनन और संसार से थोड़ा वैराग्य। हृदय में होनी चाहिए भक्ति, मस्तिष्क में होना चाहिए ज्ञान, और संसार से होना चाहिए वैराग्य। बस तीन चीज आ जाए तो 40 दिन में ज्ञान हो जाए, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। क्योंकि ज्ञान स्वरूप तो हम हैं, ऊपर से जो पर्दा है इसकी सफाई कर दीजिए, और सफाई इसकी हो गई, अपने में अपने आप की प्राप्ति हो जाएगी। बस थोड़ा विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए? गुरुदेव के चरण कमलों में बैठ करके पहले सत्संग सुनिए। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चरितत्वम, निश्चरितत्वे जीवन मुक्ति। जिसका भी उद्धार कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले प्रथम भक्ति, संतन कर संग। भगवान श्री राम को ये वशिष्ठ जी कथा सुना रहे। योग वशिष्ठ तो सुनी ना आपने? सुनी नहीं योग वशिष्ठ? सुना तो ना महापुरुष आकर के।
कितने प्रकरण है योग वशिष्ठ में? 7। कहाँ से आगे? 6 है। 7वां कौन सा है? पहला वैराग्य प्रकरण, दूसरा मुमुक्षु प्रकरण, तीसरा उपशम प्रकरण, चौथा उत्पत्ति, 5वां स्थिति और 6वां निर्माण प्रकरण। 6 प्रकरण है। 7वां और कोई योग वशिष्ठ पढ़ी हो तो अलग बात है आपको, पर योग वशिष्ठ में 6 ही है प्रकरण। प्रकरण कहते हैं, प्रकरण ग्रंथ अलग होते हैं, शास्त्र अलग होते हैं। प्रकरण ग्रंथ उनको कहते हैं जिसमें आत्मा परमात्मा की एकता का ही विवेचन किया गया है, उसको प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। जैसे अवधूत गीता है, अष्टकर गीता है, विचार सागर है, ये सब क्या है? प्रकरण ग्रंथ। और गीता जी शास्त्र है, उसमें कर्म भी है, उपासना भी, ज्ञान भी। सुनाते हैं कि अपने आप की प्राप्ति कैसे होती है और कैसे की और किसने की, हम भी कर सकते हैं। भगवान के यहाँ किसी का भी दरवाजे बंद नहीं है, कोई भी आ सकता है, सबका प्रवेश है, सबके पात्रता सबकी, ऐसा कोई नहीं जो पात्र नहीं है। यहाँ तो पक्षी भी पात्र है, पक्षियों का कोई डर हुआ कि नहीं? गजेंद्र ने पुकारा, भगवान आए कि नहीं? पशु तरे पक्षी तरे कर कर हरि से नहीं, पशु तरे पक्षी तरे कर कर हरि से नहीं, तू क्यों रह गया मूर्खा धर्म मानुष की दे। तुझको मनुष्य शरीर दे दे तो फिर भी रहेगा, और पशु पक्षी तर गए, कर कर हरि से नहीं, तू क्यों रह गया मानवा धर्म मानुष की दे। तो फिर भी रह गया मनुष्य शरीर प्राप्त करके, तेरे से बड़ा तुच्छ और कौन हो सकता है? सारे प्राप्ति हो गए फिर भी रह गया इस मोह माया के चक्कर में पड़कर। इससे पहले क्या करें? सत्संग में पहले सत्संग सुने। बिन सत्संग ने हरि कथा ते बिन मोह न भाग, और मोह गई बिन राम पद होत न दृढ़ होगा। भगवान की प्राप्ति का पहला साधन क्या है? सत्संग। प्रथम भक्ति। 11वें स्कंद में आपने सुना ना, भागवत तो यहाँ बहुत होती है, 5-7 तो होती हुई साल में। भगवान ने पूछा, उद्धव जी ने पूछा, आपको प्राप्ति का, आपको कोई प्राप्त करना चाहे, अपनी मुट्ठी में करना चाहे, अपने अंग करना चाहे, अपने हृदय में बसाना चाहे, तो सबसे सरल और सुगम उपाय क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ही बताते हैं, मैं नहीं बता रहा, भागवत जी को बता रहे हैं। नारोध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्मेव च ना स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूतम न दक्षिणा व्रतानि यग छंदांसि तीर्थानि नियमायमा यथा बुद्धि सत्संगे सर्वसंगा पहुरिमा। मेरी प्राप्ति न तो सांख्य से होती है, न न्याय से होती है, न वैशेषिक से, न उत्तर मीमांसा से, न पूर्व मीमांसा से, न धर्म से, न जप से, न तप से, न पूजा से, न पाठ से, न तीर्थ से, न व्रत से, न दान से, न तप से। मेरी प्राप्ति का एकमात्र साधन सत्संग है। तो भगवान बताते हैं तुम भी ऐसा कर सकते हो जैसा किसी ने किया मालवा देश में। वशिष्ठ जी सुना रहे भगवान श्री राम को, और वही इशारा यहाँ पर लक्ष्मण जी को कर रहे हैं। वो याद कीजिए जब सुना था मालवा देश में, उज्जैन में, अवंतिका में एक राजा रहते जिनका नाम था शिखीध्वज। बहुत बुद्धिमान राजा थे। उनका विवाह हुआ सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र क्या है? गुजरात में। उनकी पत्नी का नाम क्या था? चुड़ाला। दोनों साथ साथ रहते, आनंद से रहते थे। पर हमारे जीवन में जवानी तो नहीं है, प्रौढ़ावस्था है और फिर वृद्धावस्था है, और आगे क्या है मन के मन में समझ जाइए। अब 35-40 साल की उम्र हो गई तो भोगों से थोड़ा मन ऊपर उठ गया। अब आदमी कब तक ये पार्टी नाचता रहेगा, गाता रहेगा, पीता रहेगा? कभी कभी तृप्ति हो जाती है ना, बस बहुत देख लिया। खाना भी देख रहे, जठराग में इतना काम करती नहीं 40 के बाद। खाएगा तो मरेगा, पचाएगा कौन? जसता तो है पर 40 के बाद वो पचता नहीं। फिर कहते समोसा नहीं नहीं मेरे को जसता तो है परंतु पचता नहीं। तो वो भोगों से थोड़ा 40 के बाद ऊपर उठ जाते हैं। रानी कहती है हम बस यही पीना, खाना, पार्टी, इसी में लगे रहेंगे क्या? ये पहनना और ये करना, बस इससे तो मन ऊब गया। अब क्या करें? चलो लीला माता सत्संग भवन में चलते हैं। देखो आना तो यही पड़ेगा फिर शांति के लिए। तो खूब देख लो, लगता है शुरू में 20-25 साल की उम्र में यही कोई जीवन है। अरे खूब पार्टी में जाओ, खूब क्लबों में जाओ, खूब अपना आनंद लो, बुढ़ापे में देखेंगे। पर 40 से करीब करीब पौधे पौधे वाला सब कुछ देख लिया। अब देख तो लिया है, इसका विचार छोड़ो। दुनिया ख्याल है, इससे न नाता जोड़ो। कहते हैं ना 40 के बाद फिर मुख इधर मोड़ देते हैं। दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चल जाओगे। सत्संग में आना शुरू कर दिया दोनों ने।
अब सत्संग में आना शुरू किया तो बड़े सावधानी के साथ, बड़े एकाग्रता के साथ सत्संग शुरू। और ये है ना माता, ये लड़कियां बेटियां बैठी ना, ये थोड़ा बुद्धि में आदमी से ऊपर नहीं है। आज भी देखो रिजल्ट देखो, बैंगलोर में किसका ज़्यादा आता है, लड़कियों का कि लड़कों का, किसका ज़्यादा आता है? यहाँ का तो पता नहीं, पर दिल्ली का बता मेरे को, लड़कियों को ज़्यादा आता है। हर काम में कौन आगे है? क्योंकि आदमियों को तो 100 पटांग बातें और भी तो है ना इनके लिए, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, इनको तो पढ़ने का काम। बड़ी एकाग्रता के साथ सुने चुड़ाला, और वो सुने तो राजा नहीं, पर चुड़ाला के डर से क्या क्या कहेगी, चलो हम भी चलते हैं साथ में आ जाए, पर सुने और वही पन्ना झाड़ के चला जाए। पर वो निष्ठा के साथ सुने, श्रद्धा के साथ सुने, क्योंकि श्रद्धा की साक्षात मूर्ति होती है माता। ये हृदय से काम लेते, आदमी लेता है मस्तिष्क से काम, अंदर तक लेगी सत्संग को। और सुने और फिर जाके घर पे थोड़ा काम भी इनको, घर पे थोड़ा काम होता है, आदमी को इधर उधर भी जाना पड़ता है, बैठ के बहुत अच्छी तरह मनन करें। और मनन करते करते पहुंच गए, गुरु जी कहते हैं ये संसार मिथ्या है और ज्ञानेंद्रिय ये भी मिथ्या है। मैं ज्ञानेंद्रिय नहीं हूँ, कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, और बुद्धि से भी जब अंतर गई चित्त भी नहीं हूँ, ऐप भी नहीं हूँ, मैं हूँ क्या? ऐसा चिंतन मनन करते करते अपने स्वरूप में टिक गई। रोज इसका विचार करें और सोचते कि संसार स्वप्न है तो आनंद किसका है? वो आनंद स्वरूप क्या है, उसकी अनुभूति मुझको क्यों नहीं हो रही? ऐसा विचार करे और विचार करते करते अपने स्वरूप में प्रवेश करती जाए और बार बार अपने मन को समझाए, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने दिखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने दिखाया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। ये पंच तत्व निर्मित बनने बिगड़ने वाला, ये पंच तत्व निर्मित बनने बिगड़ने वाला, ये पंच तत्व निर्मित बनने बिगड़ने वाला, ये पंच तत्व निर्मित बनने बिगड़ने वाला। मुझमें न फर्क आया आनंद रूप अपना, मुझमें न फर्क आया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। हालात के मुताबिक बनने बिगड़ने वाला, हालात के मुताबिक बनने बिगड़ने वाला। हालात है, गर्मी आ गई कपड़े उतार दिए, सर्दी आ गई स्वेटर कंबल पहन लिया। दिल्ली में जाको कितना है, 3 डिग्री 4 डिग्री, पर आकाश में कोई फर्क पड़ता है क्या? न गर्मी का फर्क पड़ता, न सर्दी का फर्क पड़ता, न बरसात का आंधी आए तूफान आया आकाश होगा तो आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पंच तत्व निर्मित है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना हुआ है ये शरीर, और 5 तत्वों में मिल जाता है जब जला देते हैं। जब जलाते हैं जो जल में जलाए घटाना, तो ज्योतिषम ज्योत समाना। जल में जल मिल जाता है, पृथ्वी में पृथ्वी मिल जाती है, वायु में वायु मिल जाती है, आकाश में आकाश मिल जाता है। जहां से आया वहीं चले जाते हैं, पर मैं सदा एक रस हूँ। हालात के मुताबिक बदलता है, मन भी बदलता है और तन भी बदलता है। पहले बचपन है, फिर जवानी आगे बदल गया कि नहीं, बढ़ गया शरीर, फिर रुक गया, फिर थोड़े दिन बाद सिकुड़ना शुरू हो जाता है, फिर घटना शुरू हो जाता है, फिर मर जाता है। ये हालात के मुताबिक बदलता है, पर मैं भी बदलता हूँ क्या? आँख बदल गई, इस आँख से सुई में धागा डाल देते थे, अब चश्मा लगा के भी नहीं डाल सकते। आँख बदल गई पर मैं नहीं बदला। बाल बदल गए, सारे सफेद हो गए, पहले काले थे पर मैं नहीं बदला। कान बदल गए, ऊंचा भी सुनाई नहीं देता, मशीन लगा कर नहीं, पर मैं नहीं बदला। घुटने बदल गए, बदल देते हैं ना घुटने, पर मैं नहीं बदला। शरीर बदल गया पर मैं नहीं बदला। मैं जो का तो मुझ में तो फर्क आता नहीं और इसमें फर्क आता रहता है, इसलिए विनाशी है। क्षण क्षण में बदले वृत्ति, कभी अपने तन के मन के भरोसे न रहना। हालात के मुताबिक बनने बिगड़ने वाला, हालात के मुताबिक बनने बिगड़ने वाला। मुझ में न
मिलता है पदार्थों में, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, शब्द से मिलेगा, स्पर्श से मिलेगा, रस से मिलेगा, गंध से मिलेगा, उनसे किसी को नहीं मिला है, अंदर ही होता है ना। आपने तो देखा नहीं, गाँव में जो जाते हैं ना उनको पता, हड्डी चबाता है। पशु हो ना, जो पशुओं को मांस तो खा जाते हैं, चील आदि पक्षी, तो हड्डी को ले जाता है वो और उसको चबाता है, सोचता है, और उसके मसूड़ों से खून निकलता है और सोचता है इस हड्डी में से निकल रहा है, और निकलता किससे है? तो है तो आनंद अपने अंदर, दिखाई पदार्थों में देता है कि मिठाई से आनंद आएगा। अगर बुखार चढ़ जाए उसको खाओ, मिठाई खाओ, गुलाब जामुन का खाएगा, आनंद अपने अंदर है, पर दिखाई देता कहाँ है कि पदार्थों से मिल रहा है, यही ना समझी है। ये क्या है? एक लक्कड़ आ रहा था, हमारे गुरु जी देते दृष्टांत सुना होगा आपने, लकड़ी काट के लाता था, बेचता था, गुजारा होता था। बारिश बहुत हो गई, लकड़ी काट के चला, बारिश के बाद में जब बरसात होती है ना, सूर्य निकलता, बड़ा तेज निकलता, बहुत गर्मी लगी, भाद्रपद का महीना था, थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, विश्राम, तो खड्डे में जल भरा हुआ था। उधर राजा का, रानी का हार रखा हुआ था, एक चील उठा ले सर्प समझ कर, उसने सोचा ये सर्प नहीं है, तो एक शाखा पर टांग दिया, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था जल में। लकड़हारे ने सोचा बस हार मिल गया, मेरे तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। छलांग लगाई, छलांग लगाई, पानी हिलका, हार दिखना बंद। बोला हार कहाँ गया है? फिर बाहर आकर के बैठ गया, पानी स्थिर हुआ, फिर छलांग लगाई, फिर पानी दिखना बंद, फिर सोच रहा हार कहाँ गया, रोने लग गया, फिर पानी शांत हुआ, फिर दिखाई दिया, फिर छलांग लगा, पर छलांग लगा था, मिलता नहीं था, दिखाई देता था। ये तस्वीर के लड्डू देखे तो जा सकते हैं, खाई नहीं जा सकते। उधर से महात्मा जी आ गए, महात्मा जी ने कहा बेटा क्यों उछल कूद कर रहा है? बोले गुरु जी हार है, अगर ये मिल जाए मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। गुरु जी ने कहा कहाँ है? बोले अभी ठहरो, अभी दिखाई देता है। दिखाई दिया, छलांग लगाने के लिए चला, बोले ठहरो मूर्ख, यहाँ नहीं है, ऊपर देखो। ऊपर देखा, शाखा पर लटका हुआ था, लिया, गरीबी दूर हो गई। तो ये हार हमको दिखाई दे रहा है, संसार में है अंदर, और अंदर हम जाते नहीं, बस बाहर ही देखते रहते, हार मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाए, सुख नहीं मिल सकता। सुख कहाँ है? ना सुख पंडित को धिया, ना सुख भूख भये, ना सुख गृह आचार में, ना सुख छोड़ गए, सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। जो सच्चा सुख तू चाहे चल संतों की हाट, मान मिलेगा तुझको, सच्चा हो जाएंगे ठाट। अगर सच्चा सुख चाहिए, बहुत बोलते हैं ना, मिलता है सच्चा सुख केवल कहते हैं, पर विश्वास नहीं हमको। जिसको विश्वास है उसको मिल गया, और जिसको विश्वास तो हमको है सच्चा सुख तो मिलेगा, धन में मिलेगा, पद में मिलेगा, प्रतिष्ठा में मिलेगा, ये महात्मा तो कहते ही रहते हैं। इनके कहने से क्या है, पर मिलेगा नहीं, मिलेगा यहीं पर। जब भी मिलेगा लीला माता जी के चरणों में, सत्संग भवन में आना पड़ेगा, यही मिलेगा, दूसरी जगह है ही नहीं मिलेगा। कहाँ से? वस्तु कहीं खोजे कहीं, कहीं विधि लागे हाथ, कह कबीर तब पाइए खोजी लीजिए साथ। तो चुड़ाला ने पूरा जो महात्मा जी ने कहा, पूरा दृढ़ निश्चय करके, विश्वास करके चिंतन में लग गई, और चिंतन में लगी तो वही आवरण भंग हो गया। खिली खिली रहती थी, सदा आनंदित रहती थी। जो प्राप्त होना था प्राप्त होगा, कृत कृत हो गई, जो पाना था पा चुकी। अब तीर निशाने पर लग गया, अब काम क्या बाकी रहा। राजा ने सोचा इतनी प्रसन्न तो कभी भी नहीं रहती थी, रोज रोती थी, आज ये नहीं, आज ये नहीं, आज वहाँ पार्टी में नहीं गए, आज ये कपड़े नहीं, वही पहन के कैसे जाऊँ, लोग कहेंगे कि वही पहन के आई है, दूसरे नहीं है क्या इस पर, वही चप्पल पहन के कैसे जाऊँ, मैचिंग नहीं मिल रहा। पहले तो ये होता था, अब तो ये खिली खिली रहती है, कोई परवाही नहीं रहती। बोला रानी तू सच सच बता, कौन सा टॉनिक लेती है चुपचाप, हमको भी तो बताओ टॉनिक कौन सा लेती हुआ। आपका ग्लो बढ़ता जा रहा है, निखार आता जा रहा है, तेज बढ़ता जा रहा है, प्रसन्न रहती हूँ, सदा आनंदित रहती हूँ, कौन सी क्रीम लगाती है? वो नहीं पूछा तो बैंगलोर वाले पूछते, वो उसने नहीं पूछा, उसने पूछा आपने कैसे तुम खुशी रहती हो? बोली सच बताऊँ? बोली हाँ सच बताओ। बोले मुझको आत्मज्ञान हो गया। ये कहते राजा टाका लगा के हंसा, इसको आत्मज्ञान होगा, रोटी बनाते बनाते, कपड़े धोते धोते, ऐसे कहीं आत्मज्ञान होगा? मूर्खा कहीं की, भ्रम होगा तेरे को आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान उसको होता है पहाड़ों पे जाते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, हजारों साल तक, उनको तो होता नहीं, तो उसको आत्मज्ञान हो गया। कितनी बेवकूफ है, 2 दिन कथा सुनी आत्मज्ञान हो गया। रानी ने सोचा मैंने ठीक नहीं किया बता करके, सीख ताई को दीजिए जाको सीख सुहाए,
सीख न दीजिए बानरा घर भैया का जाए, सीख उसको दो जो सीख को मान जाए। ये माता है ना कई बार सोच लेती है पति की बात गलत है, बताओ उनको हमारे पति का लेवल कहाँ तक है बुद्धि का, पर बेचारी बहस नहीं करती, घर में झगड़ा हो जाएगा चुप हो जाती है। चुड़ाला भी समझ गई इसका लेवल बहुत ऊपर नहीं है, इसकी सोच ऊंची नहीं है, इसका भी स्तर वहां तक पहुंचा नहीं है, चुप हो गई, शांत हो गई। राजा रोज थे, ये ब्रह्मज्ञानी बन गई। ऐसे ब्रह्म ज्ञान होता है क्या? बच्चों को खिलाते खिलाते, रोटी बनाते बनाते, राज का कार्य देखते देखते, पर राजा भी सुनता रहा, और सुन सुन अंधे पावे रहा नानक विक्षेपे पर। रानी समझ गई राजा को विश्वास हुआ नहीं है, क्योंकि एक लोभी सेठ जी थे, उन्होंने उनकी कोड़ी खो गई, और कोड़ी जहाँ खो गई खेत में, उसने सारा घास सारा खेत छान मारा, कोड़ी तो मिली नहीं, एक रतन मिल गया, और उसको रतन पर विश्वास नहीं हुआ कि ये रतन है, उसको फेंक दिया और कोड़ी को ढूंढता रहा। यही राजा का हाल है, सत्संग सुनते सुनते इसको रतन मिल गया, कोड़ी खो गई थी और रतन मिल गया, परंतु उस पर विश्वास नहीं है, मुझको तो विश्वास हो गया। पर राजा को फिर थोड़े दिन बाद वैराग्य आया, और राजा ने कहा देखो रानी, ये संसार मिथ्या है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ये मुझको चुभने को आता है, और ये महल मुझको ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो, और तुम भी ऐसे लगती हो जैसे एक बस सब के समान। अब मेरा मन कहीं नहीं लगता, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पहाड़ पर जाऊंगा, तपस्या करूंगा, तब ज्ञान को प्राप्त करूंगा। रानी ने कहा ऐसा ही होता है ज्ञान से पहले। और राजा एक दिन रात को उठ करके चले गए। कथा तो बहुत लंबी है, परंतु इसको लेकर के यहीं पर ही आना है। राजा चले गए, रानी ने देखा जाते ही, पर चुपचाप रहे। बोला राजा को ज्ञानी होना चाहिए, अज्ञानी होकर नहीं पढ़ना चाहिए, और मुझ पर जितनी श्रद्धा है नहीं, तो अभी इनको धक्के खाने को थोड़े दें। क्या करने दो? धक्के खाने में तो भाग में लिखा हुआ है ना, महापुरुषों भी नहीं मानेंगे, धक्के खाते फिरेंगे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और मैंने घर घर धक्के खा लिए, बिन ज्ञान धर्म नहीं टूटा। पहाड़ पर चले गए राजा, वहां पर जाकर के एक बहुत सुंदर कुटिया बनाई, घास फूस की कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। राजा थे, राजसी ठाट से ही हर जगह बहुत सुंदर बगीचा बनवाया, बहुत सुंदर सुंदर पौधे लगाए, और वहीं पर ही कुछ देर भजन करे, संध्या करे, पर कब तक करे? मन तो है ना, कब तक करेगा? 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे। वो से कहते हैं ना, एक महाराज जी को, हमारे महाराज जी को दिल्ली में बोला, महाराज जी उसके बच्चे आए, मेरे पापा जी कहते हैं बस हरिद्वार रहूँगा और जा करके भजन करूँगा, अब सब छोड़ देता हूँ, आप उनको समझाओ। महाराज जी भिक्षा करने गए, उन्होंने कहा हरिद्वार जाने का विचार है। बोले महाराज जी पक्का विचार है। बोला ये काम करना, अच्छा बहुत अच्छी बात है। लड़कों ने कहा महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? बोले बहुत अच्छी बात है, आप 65 साल के हो गए, जरूर जाना चाहिए, पर वहाँ जाकर के आप करोगे क्या? बोले महाराज जी सुबह 4 बजे उठूंगा, फिर नहा धो करके फिर नित्य नियम करूँगा 7 बजे तक 8 तक, फिर स्वाध्याय करूँगा, फिर बोले फिर घर पे फोन करेगा 2 घंटे, कैसा कैसा चल रहा है बिजनेस, कैसा चल रहा है, ये कैसा चल रहा है, ये तो करेगा ना। जो तेरे को करना है तुम यहीं पर ही कर लीजिए, पहले ऐसा करो 15 दिन रहो तुम वहाँ पर नियम ये लेंगे ना, 15 दिन तक भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, फोन से किसी से बात नहीं करेंगे, ना फोन रखेंगे। साल में 15 दिन रहो, दूसरे साल महीना रहो, तीसरे महीने 2 महीना रहो। बोले ठीक है, 20 साल हो गया, आज तक तो 15 दिन का 5 दिन के लिए भी नहीं गया। कई बार अटैक आता है ना, हार्ट पे अटैक आता है, ये वैराग्य का भी अटैक आता है थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर में शमशान वैराग्य होता है ना, जैसे शमशान में जाते हैं ना, सब कहते हैं बस एक दिन सबको यही तो आना है, क्या लेकर के गया, कोई क्या ले जाएगा, सबको यही आना। पर घर तक आए, छुट्टी उड़ गया। तो राजा को भी वहां पर चला गया, थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगा, एकांत में लगता है ना। कहते हैं बेंगलोर में रहते रहते मैं थक गए, अब तो जाकर के गंगा जी के किनारे बैठेंगे, ये करेंगे, 2 दिन 3 दिन में सब याद आने लगेगा। राजा का भी यही हाल हुआ, कोई आदमी दिखाई देता नहीं, जंगल में अकेले रात दिन। थोड़ा समय बीत गया, चुड़ाला ने सोचा अभी पकना चाहिए राजा। 18 साल बीत गए, रानी सब कार्य राजा का करती रही। अब सोचा राजा के पास अब चलना चाहिए, अगर इसी शरीर से जाऊं तो मेरे शरीर के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि और जगह सब सगे श्रद्धा कर सकता है। ये सामीप्य दोष है ना पति पत्नी का, यहाँ नहीं हो सकता। पति ये सदा अपनी पत्नी को मानेगा, ये मूर्ख है, जानती तो कुछ है, और पत्नी अपने पति को समझती है, इसको अकल तो है, क्योंकि ज्यादा समीप का संबंध हो गया है।
बोले ये ज्ञानी हो सकता, और को ज्ञानी समझ लेंगे, अपने पति को भी नहीं समझेंगे और पति पत्नी को नहीं समझेगा। बोले इस शरीर से जाऊंगी तो उनको श्रद्धा नहीं होगी और कल्याण मुझको करना है। ब्रह्मचारी का वेश बना करके गई और झूठ मूठ मनगढ़ंत कथा सुना दी, मैं अगस्त ऋषि का पुत्र हूँ और घड़े से उत्पन्न हुआ, मेरा नाम कुंभ ब्रह्मचारी है। राजा बड़े खुश हुए। 18 साल बाद आदमी देखने को मिला। कहा राजन, बोले आप मुझको कैसे जानते हो? मैं भूत भविष्य आपका सब जानता हूँ। आप उज्जैन के राजा सिकिध्वज और इतनी तपस्या की, इतना त्याग, भूतों ने भविष्य की। पहले उनको चढ़ाया, थोड़ा हवा भर दी, हवा भर करके कहा फिर मैं आपके पास आऊँगा। बोले जरूर आना। देखो ब्रह्मचारी जी, आप बहुत अच्छे लगते हो, आपके साथ वार्तालाप करके कल फिर आना। बोले कल तो नहीं, 1 महीने बाद आऊँगा। फिर 1 महीने बाद आए, बातें करते रहे और कहा राजन देखो आपने त्याग तो बहुत किया है, परंतु वो त्याग बालक मात्र होता है, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। बोले लाभ कैसे नहीं हुआ? मैंने इतना बड़ा राज्य त्याग किया। बोले वहां पर राजा तुम्हारे पास कितने कमरे थे? बोले 1000 कमरे। सोते कितने कमरों में थे? बोले 1 में। कितनी जगह घेरते थे? 3.5 हाथ। 3.5 हाथ यहाँ घेरते। वहां खाते कितने थे? बोला आधा किलो। यहाँ कितना खाते? बोला आधा किलो। फिर तुम्हारा त्याग क्या हो गया? वहां भी कपड़े पहनते थे, यहाँ भी कपड़े पहने हुए हो, वहां भी सोते थे, यहाँ पर भी सोते हो। जो त्यागना था वो तो तुमने त्यागा नहीं। बोले लो झोपड़ी भी त्याग देता हूँ। झोपड़ी को आग लगा दी, सारे फूल थे उनको तोड़ दिया, अब तो मैं त्यागी हो गया। बोले कपड़े पहने हुए हो, लो कपड़े भी उतार देता हूँ, कपड़े भी जला दिए, अब तो मैं त्यागी हो गया। बोले अभी त्यागी नहीं हुए, ये शरीर तो रखे हुए हो। बोले लो शरीर को भी मैं पहाड़ से गिरा देता हूँ। जब गिराने लगा रानी ने कहा राजन जो त्यागना है वो तो तुमने त्यागा ही नहीं है। इस अहम को त्यागो, मैं को त्यागो। जब तक ये मैं त्याग नहीं होगा, त्याग का भी त्याग हो जाए। आपने जो त्याग किया उसका भी अहम हो गया, और ये मैं को त्याग दो तो सब त्याग हो गया। ये घर पे त्याग दो या यहाँ रहते त्यागो या महल में त्यागो, जब तक ये अहम नहीं त्यागा जाएगा तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। मैं कुछ हूँ और मेरे पास कुछ है, ये त्याग कीजिए। और इस त्याग के लिए सबसे अच्छा अगर आपको पढ़ना है, देखो बुद्धि बढ़ानी है तो शंकराचार्य जी का पूरा पढ़ लीजिए, साहित्य खंडन खंड खात पढ़ लीजिए, अद्वैत सिद्धि पढ़ लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए, वेदांत का बुद्धि बढ़ जाएगी। और अगर मोक्ष ही प्राप्त करना है तो एक ही पुस्तक पढ़ लीजिए, जाने की जरूरत नहीं है। योग वशिष्ठ और महर्षि रमन को, मैं कौन हूँ। अगर पार होना, साधना करनी है ऐसे करके, बस जाने की जरूरत नहीं है। शब्द जालम आरण्यम चित्त भ्रमण कारण। योग वशिष्ठ पढ़ लीजिए एक तो, और एक महर्षि रमन को ठीक ठीक पढ़ लीजिए। पुस्तक है मैं कौन हूँ। सारा जीवन उन्होंने किस पे जोड़ दिया? मैं कौन हूँ। कहीं नहीं गए, अपने आश्रम में जहाँ पहाड़ी में रहे वहीं पे रहे सारा जीवन। बस इससे पूछो कि मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविकता कौन है। कोयम पुष्पम कुतः यात कामे जननी कोमे तात इति परिभाव में सर्वमसारम विश्वम तत्वा स्वप्न विचार। मैं कौन हूँ, ये मेरी वास्तविकता है क्या? ये शरीर वास्तविकता है या अहम वास्तविकता है कि ज्ञानेंद्रिय वास्तविकता है कि कर्मेंद्रिय वास्तविकता? क्या वास्तविकता है हमारी? जब अपने आप में आएगा वहां वृत्ति को टिकाई जाती है, और वृत्ति वहां टिक गई, ब्रह्माकार वृत्ति होगी तब कार्य करती है। रानी राजा को वहां तक ले गई और राजा की ब्रह्माकार वृत्ति लगनी प्रारंभ हो गई। बहुत आनंद आया। राजा ने कहा कि अब मेरा आवरण भंग हो गया। उन्होंने झूठ मूठ बोला। मैं वहां पर देवताओं की सभा हो रही थी, ब्रह्मचारी जी कह रहे थे, और वहां पर मुझसे थोड़ा हंसी आ गई तो हंसी उन्होंने कहा तुम 1 महीना स्त्री रहूंगे, 1 महीना पुरुष रहूंगे। अब मैं स्त्री बन गई हूँ। राजा ने कहा कोई फर्क नहीं है, स्त्रीपना पुरुषपना तो बाहर बाहर ही, अंदर से तो हम आत्मस्वरूप ही है। अब स्त्री स्वभाव आया है तो मेरे साथ तुम शादी कर लीजिए। बोले जो इच्छा, मेरी तो कोई इच्छा है नहीं। उनके साथ में शादी की। फिर माया के एक पुरुष बनाया, उसके साथ देखा कि राजा को पक्का ज्ञान है क्या, रमण किया, देख लिया, राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अपने असली रूप में आई। अगर राजा हिलने वाले नहीं हैं, बोले राजन मैं तुम्हारी पत्नी चुड़ाला और तुमको इस शरीर से श्रद्धा नहीं होनी थी, इसलिए ब्रह्मचारी का मैंने शरीर बनाया। बोले अब तो मुझको ज्ञान हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले राजा अब चलो महल में चलते हैं। राजा ने कहा जंगल में रहे तब कुछ नहीं, महल में रहे तब कुछ नहीं, जो शरीर की प्रारब्ध है कहीं भी रहे, मैं तो
अपने स्वरूप में सदा विराजमान हुए हैं। निर्विकल्पो निराकार विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रिय सदा में समत्वं न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम त्रियानंद रूप। मैं तो अपने स्वरूप में विराजमान हूँ। वास्तविकता का ज्ञान हो गया। ये त्याग से नहीं हुआ, किससे हुआ? समझने से। और जब तक वेदांत को ठीक ठीक नहीं समझेगा, मैं आत्म स्वरूप हूँ, ग्रस्त कहाँ है? ऊपर ऊपर है। संन्यास कहाँ है? ऊपर ऊपर। जो प्रारब्ध में है वो होगा शरीर का, पर मैं अपने आप में सदा था, हूँ और सदा ही रहूंगा। चुड़ाला भी जाग गई और राजा भी जाग गए। और जब चुड़ाला जागी तो जाग करके दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ हुआ, ए जी चुड़ाला ज्ञान हुआ, तब जागी चुड़ाला ज्ञान हुआ, तब लोक वासना दे वासना साठ वासना भागी चुड़ाला ज्ञान हुआ, तब जागी एजी चुड़ाला ज्ञान हुआ, तब खिली खिली रहे पर घर का काम करती, खिली खिली रहती है वे घर का है काम। बाल बच्चे पाले मन पति ध्यान धरती रहे, बाल बच्चे पाले मन पति ध्यान। आभूषण वस्त्र वह मर्यादित पहनती रहे, सखियों सहेली संग हिले मिले वह रहे। आस परी आस में विश्वास से वचन गए, जैसा भी समय आए उसी को जाति सहे, जैसा भी आए उसी को जाति सहे। देखने में दिखे साधारण, अंदर से रस भागी चुड़ाला ज्ञान हुआ, तब जागी चुड़ाला ज्ञान हुआ। देखने में देखो इस लाइन में जोड़ देना, देखने में दिखे साधारण, देखने में दिखे अंदर से रस पागी चुड़ाला ज्ञान हुआ, तब जागी। यथा समय पति संग यौवन के रंग भोगे, खान पान भूख संग सामाजिक ढंग भोगे। समय के अनुसार जो कुछ मिले समय संग भोगे, समझ में आना कठिन ज्ञानी का व्यवहार हो। बाहर से जो अलग अलग अंदर से एक तार हो, बाहर से विषम भाषे अंदर एक सार हो गए, से विषम भाषे अंदर एक सार। माया की सी लगे पुतली, माया की सी लगे पुतली, सत्य ब्रह्म अनुरागी चुड़ाला ज्ञान हुआ, तब एजी चुड़ाला ज्ञान हुआ, तब लोक वासना दे वासना, लोक वासना दे वासना साठ वासना त्यागी चुड़ाला ज्ञान हुआ, तब संग्रह विग्रह यथा योग पति संग बात करे, राजनीति धर्म नीति समाज नीति साध धर। सेवा परिवार की शरीर से दिन रात करे, दुख में पति का धैर्य बन कर साथ दे, सुख में पति के संग हाथों में वो हाथ दे, सुख में पति के संग हाथों में वो हाथ। सेवा में पति के चित्त वह दिन रात देवे, सेवा में पति के चित्त वह दिन रात। ऊपर से लेती देती है, ऊपर से लेती देती, अंदर से है त्यागी चुड़ाला ज्ञान हुआ, तब जागी एजी चुड़ाला ज्ञान हुआ, तब बड़े बड़े ऋषि आवे आत्म सत्संग करे, सेव वेदों के वचन सुने आत्म संग संग कर। तत्वमसि बार बार के वचन रंग
पार भाव धारण। सुन सुन ज्ञान चुराना का मन, सुन सुन ज्ञान चुराना। निश्चय हुआ बेदागी चुराना, ज्ञान हुआ तब जागी। एजी चुराना, ज्ञान हुआ तब। चुराना प्रियतम को ये वे समझावे, सदन करे आंसू ढंग ढारे सच्ची दिखावे। मानो लगा किसी को नई रात ठन गया, छोड़ दूंगा राजपाट ऐसी तान तन गया। रानी की भी प्रीति देख उसको भी मान गया, मौन हुआ राजा अपने कमरे में चला गया। 2-4 दिन बाद उसे वैराग्य हुआ, चुपचाप नगर छोड़ चला गजब हुआ। रानी ने जाते को देखा, भरम से बर्बादी चुराना, ज्ञान हुआ तब जागी। एजी चुराना, ज्ञान हुआ तब। काम वासना लोक वासना दे वासना, त्यागी चुराना, ज्ञान हुआ तब। ज्ञानवर को जहाँ भी रखो यथा योग्य काम करे, ऊपर से काम करे अंदर से आराम करे। प्रातः काल सायकाल सुबह एक काम करे, राजा जी को ज्ञान होवे मन में धारण कर। किसी तरह श्रद्धा नहीं मानो राजा बात नहीं, ऐसा निश्चय करके चुराना, राजा के वहाँ भागी चुराना, ज्ञान हुआ तब जागी। एजी चुराना, ज्ञान हुआ। लोक वासना सात वासना, लोक वासना सात वासना। काम वासना त्यागी चुराना, ज्ञान हुआ तब जागी। एजी चुराना, ज्ञान हुआ। बाहर से लेती देती अंदर से है त्याग। अंदर की बात है, बाहर से कुछ नहीं, जैसा है ऐसा ही स्वांग करे, पर अंदर से क्या समझे, मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। और ये इसी शरीर में समझ सकते, सबसे आसान यही है, बस समझना है, कुछ नहीं बदलना। न पति बदलना, न पत्नी को बदलना, न बेटे को बदलना, न अपने घर को बदलना, न ऑफिस को बदलना। बस ये समझना है कि मेरी वास्तविकता ये है। इसको कागज समझना है, पुस्तक को काम भी लो। इसकी वास्तविकता क्या है, हमारी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। हम असंग है और सब मिथ्या है। कैसे समझे कल और इस श्लोक पर चिंतन करेंगे। बोल सतगुरुदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः।